हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात जो है करने वाले हैं सुइलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर देखा जाए तो सुइलोन का जो शेयर है पिछले कुछ दिनों से लगभग एक ही लेवल के आसपास घूम रहा है। ये तो आप देख ही रहे हैं। थोड़ी बहुत तेजी बीच में बनी थी, लेकिन वो अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कंटिन्यू नहीं हो रही है। एक तरफा तेजी का जो है माहौल वो देखने को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उम्मीदें लगाई जाएँगी, डेफ़िनेटली लगाई जाएँगी, क्योंकि खबरें तो लगातार कुछ अच्छी ही आ रही हैं। आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ़ इन खबरों के बारे में डिस्कस करेंगे, बल्कि कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिसके चलते आपको मालूम पड़ेगा कि कुछ बड़े नाम सुइलोन में जो खरीदारी कर रहे हैं, वो किस तरीके की खरीदारी निकल कर आ रही है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेकर आया हूँ सुइलोन के फ्रंट पेज पर, एंड आप यहाँ पर देखो, ₹66.48 पर ये काउंटर जो है आज आपको बंद होता हुआ दिखाई दिया। बात अगर उतार-चढ़ाव की भी करी जाए, तो इस काउंटर में जो है आपको गिरावट देखने को मिली है, एंड लगभग कितनी गिरावट रही है ये भी देखिए। लगभग-लगभग आपको गिरावट नज़र आई है 1.5% के आसपास की, उससे हल्की-फुल्की कम मानिए, लेकिन चलो 1.5% के आसपास आप कह सकते हो। ये जो है गिरावट का माहौल आपको देखने को आज मिला है इस पर्टिकुलर काउंटर में, ठीक है? लेकिन आगे की स्थिति के लिए पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी तक इसमें किस तरीके की चीज़ें देखने को मिली हैं बीते दिनों में। जैसे बीते 5 दिनों में देखो, 1% के रिटर्न है, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, वहीं के वहीं नीचे आ जाता है। वो हाल-चाल इसमें दिखाई दे रहे हैं। महीने भर में अगर हम देखें तो 6-7% के रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 6 महीने में 40% के ओवरऑल रिटर्न है। निचले स्तर से श्योरली अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि रिकवरी नहीं हुई, बीच में तो गिरावट अच्छी खासी हुई थी। अब जब मार्केट अभी नीचे गिरा था, तो ये शेयर भी आपने देखा हो तो अच्छा खासा नीचे गया था, एंड उसके बाद अब अगर हम देखेंगे धीरे-धीरे करके रिकवरी तो यहाँ भी आपको जो है आती हुई देखने को मिल रही है, एंड उम्मीदें ये हैं कि आगे की स्थिति और सही हो। उम्मीद तो फिलहाल के समय पर आप कह सकते हो यही लगाकर चला जाएगा, ठीक है? लेकिन जैसा कि मैं बोल रहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक तो रिन्यूएबल के नए-नए प्रोजेक्ट, ठीक है? आज भी यूनियन मिनिस्टर जो हैं, उनकी तरफ से बयान निकल कर आया था। कहा ये जा रहा था बेसिकली कि जो रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट हैं, वो आने वाले दिनों में राजस्थान पर्टिकुलरली एक ऐसा एरिया उन्हें दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप कह सकते हो कि आने वाले दिनों में काफ़ी नए प्रोजेक्ट भी आपको जो है देखने को मिल सकते हैं। उनका कहना बेसिकली ये था कि राजस्थान में काफ़ी सारे अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र आती हैं पर्टिकुलरली, और ये चाहे वो सोलर हो या फिर रिन्यूएबल के दूसरे सब सेक्टर, उन सभी के लिए जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो राजस्थान में काफ़ी हद तक जो है देखने को मिल रही हैं। इस तरीके की बातें आप कह सकते हो फिलहाल आज यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने कही है। और इससे एक चीज़ समझ में आना चाहिए आपको कि स्कोप वाइज़ अगर आप देखोगे तो कहीं भी कोई समस्या दिखाई नहीं देती। स्कोप तो इस सेक्टर में आपको बहुत तगड़ा देखने को मिलता है, एंड ये सेक्टर जो है फ्यूचरिस्टिक तो है ही। इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि फ्यूचरिस्टिक सेक्टर भी आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है? तो ये सिचुएशन है। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाऊँगा। अभी आपने एक रिसेंटली खबर देखी थी कि सेलोन को जो है हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है जिंदल की तरफ से। जिंदल रिन्यूएबल्स की तरफ से इन्हें एक ऑर्डर मिला है, जो कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा बेसिकली ऑर्डर जो है कहा जा रहा है। तो इस तरीके की जो चीज़ें निकल कर आई थी, इससे हमें पता ये भी लग जाता है क्लियर कट कि नए-नए प्रोजेक्ट जो हैं इस पर्टिकुलर काउंटर को, इस पर्टिकुलर कंपनी को जो है लगातार मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालाँकि पिछले कुछ समय में ये भी हमने सबने देखा है कि इस शेयर ने पैसा तो लोगों को अच्छा खासा बना कर दिया है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। अच्छा खासा जो है पैसा इस सेक्टर में बना है, मतलब इस सेक्टर में भी बना है, और अगर हम पर्टिकुलरली इस स्टॉक के बारे में बात करें, तो इस स्टॉक में भी लोगों का जो है पैसा वो तो बना ही है। लेकिन अब ये मतलब एक डाउट रहता है कि अभी तक जो हुआ है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उससे कोई गारंटी तो मिल नहीं जाती कि आगे भी इस तरीके की तेज़ी होगी। ये बात नॉर्मल है, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन अब आगे हो क्या सकता है इसके लिए कुछ खबरें जो निकल कर आती हैं, कुछ खरीदारी के जो आंकड़े भी निकल कर आते हैं, उन पर भी जो हमें ध्यान देना चाहिए।
हालाँकि वहाँ से भी कोई कन्फर्मेशन नहीं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों का अंदाज़ा तो ज़रूर लग जाता है। तो मैं आपको ना पहले तो एक डेटा दिखाता हूँ जो कि पिछले महीने का है और लगभग-लगभग पूरा आ चुका है। अभी तक हमने ये डेटा देखा था, वो बहुत ही शुरुआती डेटा था, वो पूरा भी नहीं था, लेकिन अब लगभग पूरा डेटा जो है निकल कर आ चुका है, वो देखते हैं। ये देखो कुछ डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हालाँकि जो डेटा है वो आपको ये बताएगा कि कौन से फंड हाउस ने कितनी खरीदारी किस फंड के थ्रू इस शेयर में इंक्रीज़ करी है या फिर डिक्रीज़ करी है और कोई नई खरीदारी भी करी है, तो वो भी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली ये आप यहाँ से देखना स्टार्ट करो। ये यूटीआई एंड कैनरा के 2 फंड हैं। यूटीआई ने 8% की हिस्सेदारी पहले के कंपैरिज़न में इंक्रीज़ कर दी है। वहीं अगर हम कैनरा रुपए को देखेंगे, तो इन्होंने भी जो खरीदारी यहाँ पर लगभग 55% के आसपास करी है, तो ये भी एक अच्छी खरीदारी कैनरा की तरफ से तो आप कह सकते हो, बेसिकली एक अच्छी खरीदारी जो है, आपको देखने को मिली है। ठीक है? आगे अगर हम बढ़ें एंड देखें, फिर से एक कैनरा का फंड आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलता है एंड इस फंड के थ्रू भी लगभग 12% के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। नेक्स्ट मोतीलाल ओसवाल के कुछ फंड्स आप देखेंगे तो नज़र आएँगे आपको, लेकिन पहला फंड तो है 14% के आसपास इस फंड के थ्रू मोतीलाल ओसवाल ने भी हिस्सेदारी अपनी यहाँ पर बढ़ाई है। फिर निप्पॉन का फंड अगर हम देखें तो निप्पॉन के फंड के थ्रू भी अगर देखोगे आप तो यहाँ भी हिस्सेदारी आई है। एचएसबीसी और कैनरा के तो आपको कई सारे फंड आपको जो है देखने को मिल रहे हैं बेसिकली जो इसमें खरीदारी करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये भी देखो, ये भी मैन्युफैक्चरिंग फंड अगर देखोगे तो यहाँ से भी हिस्सेदारी जो है बढ़ती हुई तो देखने को बेसिकली मिली ही है। फिर एचएसबीसी भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एचएसबीसी की तरफ से भी हिस्सेदारी बेसिकली बढ़ ही रही है। फिर कैनरा का नेक्स्ट फंड है, फिर निप्पॉन इंडिया आपको देखने को मिल रहा है। फिर से कैनरा का रोबेको मल्टी कैप फंड है, ये देखो यहाँ 43% हिस्सेदारी बढ़ी है। तो बेसिकली मैं यही दिखा रहा हूँ आपसे कि कैनरा के कुछ फंड तो श्योरली आप कह सकते हो कि खरीदारी कर रहे हैं एंड थोड़ी बहुत भी नहीं, भारी भरकम खरीदारी कर रहे हैं और अलग-अलग फंड के थ्रू। एक ही नहीं, ऐसा नहीं कि एक ही फंड में उन्होंने करी हो हिस्सेदारी बढ़ाई हो, ऐसा भी नहीं है। अलग-अलग फंड्स के थ्रू आप यहाँ पर देखेंगे कि कैनरा की खरीदारी जो है आपको आती हुई नज़र आएगी फिलहाल, ठीक है? फिर से अगर हम आगे बढ़े एंड देखें, यूनियन का एक मिड कैप फंड है। फिर जेएम का भी फंड आप यहाँ पर देख रहे हैं, जेएम का भी मिड कैप फंड में अगर आप देखोगे हिस्सेदारी आती हुई देखने को मिल रही है। तो काफ़ी अलग-अलग कैटेगरी के फंड्स आप यहाँ पर देख रहे हो, जो लोग सुज़लोन में खरीदारी करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। फिर यूटीआई है, आगे अगर हम बढ़ें फिर देखो निप्पॉन है, फिर महिंद्रा है, फिर एसबीआई, फिर मोतीलाल ओसवाल, कैनरा। कैनरा ने तो श्योरली खरीदारी अच्छी खासी कर रखी है। फिर यूनियन है, आईसीआईसीआई, एचएसबीसी, फिर एचएस जेएम, जेएम के भी 2-4 फंड हैं जिन्होंने खरीदारी करी, जेएम फाइनेंशियल्स के भी अगर आप देखो तो अच्छी खासी हिस्सेदारी आपको नज़र आ रही है। 2-4 फंड ऐसे नज़र आ ही रहे हैं जो अच्छी खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं, ठीक है? आप लिस्ट लंबी है, आप अगर देखें तो मालूम पड़ेगा। बेसिकली इस लिस्ट से दिखाने का मतलब है कि इस पर्टिकुलर काउंटर में जो लोगों की उम्मीदें हैं, वो श्योरली अच्छी खासी देखने को मिल रही है। इसमें तो कोई डाउट नहीं, और स्पेशली इंस्टीट्यूशंस अगर खरीदारी करते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो शेयर्स पर वो तो आप जानते ही हो कि डिफरेंट ही पड़ता है। चलिए दोस्तों, ये कंप्लीटली बात हो गई इस सुइलोन के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस से है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग से लेकर रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।